पर। प्रोफेसर दीपक मलिक साहब, जो एक चलता है, जो एक काफी ज्यादा प्रचलित है, वो ये है कि जस की तस रख दीनी चदरिया। अब ये जस की तस रख दीनी चदरिया जो है, ये भाव और बाजार का भाव। अब बाजार में तो ये है कि अधिकतम कमाना है, अधिकतम लूटना है, साथ नहीं जाता है वो एक अलग बात है। लेकिन पूरी बाजार की दौड़ तो इसी की है। तो वो जो विचार है, वो कुछ आपको समाज में, मतलब लोग कबीर के भजन में तो सुनना पसंद करते हैं, ये तो मतलब मैं बार बार देखता हूँ, लगातार मैं देखता हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है, फील गुड थोड़ा होता है, लेकिन उसका कोई असर होता है क्या आप समाज के अंदर? ये थोड़ा सा आपसे, क्योंकि आप काफी व्यापक है आपका कार्य क्षेत्र, कम से कम स्टूडेंट्स और बुद्धिजीवियों में, तो क्या? सुनीलम जी, कबीर साहब का ठीक से इस्तेमाल, ये शब्द खराब है इस्तेमाल, लेकिन फिर भी मैं करने के लिए बाध्य हूँ, नहीं हुआ है। अगर इस राष्ट्रीय संकट को देखें आज, जिसमें आपने बाजार से बात शुरू की, तो शायद कबीर हमारे राष्ट्रीय संकट के सबसे बड़े सहारे हैं, लेकिन उस तरह से हम नहीं देखते हैं। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी ने कबीर को जीवित, महात्मा गांधी ही कि नहीं, पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत लोगों ने कबीर को जीवित किया। और कबीर की बातों को कोई जरूरी नहीं कि उनके शबद रबैनी साखी से जोड़कर ही देखा, बल्कि एक पैमाने पे एक समाज में जो एक वैचारिक एकता बननी चाहिए थी, हिंसा घटनी चाहिए थी, भाईचारा बनना चाहिए था, इसके बारे में लोगों ने लिया। स्वयं महात्मा गांधी 32 में कबीर मठ में आए थे, और उस समय वो हरिजन फंड का काम करते थे, हरिजन फंड इकट्ठा कर रहे थे। तो उसमें रामविलास दास जी थे, उन्होंने कुछ पैसा दिया, 137 या 138 रुपए, वो उस वक्त काफी होता था एनीवे। तो इकट्ठा किया, और हरिजनों से इकट्ठा किया। कबीर मठ कोई पैसे वालों का मठ तो था नहीं, गरीब आदमियों का मठ था, खासतौर से दलित और इस तरह के संप्रदायों का। तो गांधी जी बड़े प्रभावित हुए, और गांधी जी का भाषण है वो आज अखबार में छपा था, और बाद में यहाँ काफी उसके बारे में चर्चा उर्चा हुई है। और उन्होंने कहा कि भाई, मेरी माँ लगभग कबीरपंथी थी, और हमको ले जाया जाता था जब हम बचपन में थे, तो उसमें वहाँ ले जाते थे वगैरह। देखिए, सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि कबीर साहब का जो रास्ता है, उस रास्ते से ही हम कुछ बात आगे बढ़ा सकते हैं। ये बात महात्मा गांधी ने वही बात की थी। और मैं इस बात को और इसलिए कह रहा हूँ कि वो कभी भी उसके बाद विश्वनाथ मंदिर, जो तथाकथित विश्वनाथ अब कॉरिडोर बन गया है, मोदी जी का प्राइम प्रोजेक्ट है, वहां कभी नहीं गए, 1901 के बाद नहीं गए, लेकिन मठ में आए और उन्होंने ये बातें कही। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि कबीर का मतलब क्या है? कबीर का मतलब होता है सत्य, या कहिए निर्मम सत्य। और साथ ही साथ एक फटकार है उनके पूरे साहित्य में, पूरे उनके साखी शब्दी शब्द रामायणी में सब जगह फटकार भी है और विद्रोह है। कुछ लोगों ने इसे कहा कि साहब ये समन्वयवादी हैं। मैं समन्वयवादी नहीं मानता हूं, मैं तो कबीर साहब को विद्रोही मानता हूं। और ये जो विद्रोह था, ये कबीर साहब कर पाए, और उस तत्कालीन समाज और तत्कालीन राज्य सत्ता उनको माइक्रोस्कोप के सहारे भी नहीं देख पाई, क्योंकि बहुत साधारण आदमी थे। और ये इलाका जहाँ आज हमारा कबीर मठ है, वो बहुत ही एक जिसे कहते हैं गिरा पड़ा इलाका था उस वक्त। तो वो दिखलाई नहीं पड़ते थे, माइक्रोस्कोप में भी दिखलाई नहीं पड़ते थे। इसलिए मैं इस बात से एक बौद्धिक परंपरा के रूप में कहना चाहूंगा कि शायद कबीर साहब का उतना असर उस वक्त नहीं हुआ जो असर उनका 1920-21 के बाद महात्मा गांधी के आंदोलनों के माध्यम से हुआ।
गांधी ही कबीर को फिर से जीवित करके ले आए। गांधी का आंदोलन, गांधी स्वयं नहीं केवल। तो जो ये बातें हुई ये महत्वपूर्ण है। और उस वक्त जिस समय कबीर साहब अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, उनके शब्द निकल रहे थे, उस समय का समाज जो था वो बहुत सारे स्वायत्त द्वीपों में बटा हुआ था, ऑटोनोमस आइलैंड्स में। आज की तरह एक जिसे कहते हैं सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, सेंट्रलाइज्ड स्टेट, इसका स्ट्रक्चर था नहीं। इसलिए संभवतः ये संभावना थी कि इस तरह की बातें की जाए। हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि 628 साल पहले एक संत इस तरह की बातें करेगा और उसकी हत्या नहीं कर दी जाएगी या हत्या नहीं कर पाएंगे। आज तो हो जाएगी। आज सही माने में जो आप लोगों ने कहा कि आज तो लिंचिंग हो जाता, उन्हें जाने क्या क्या हो जाता। तो वो जो छोटे छोटे द्वीप थे, वो भरा हुआ था पूरे हिंदुस्तान में, ऑटोनोमस आइलैंड्स, उसके माध्यम से हुआ। कोई सेंट्रलाइज्ड स्टेट बन नहीं पाती थी, सल्तनत के आखिरी दिन थे वो। तो ये सब मामला था। दूसरी बात, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि कबीर साहब, हाँ, आज की लड़ाई बड़ी कठिन है। आज एक हमारे सामने एक बहुत ऑक्टोपस किस्म का एक स्टेट खड़ा हुआ है, जो बुनियादी रूप से हमारे जीवन के हर अंग को, हर हिस्से को, हर खित्ते को में प्रवेश करता है, में हस्तक्षेप करता है। आज हम कैसे लड़ेंगे? सही मायने में अभी हमारे अंदर ऐसी कोई चेतना नहीं बन पाई है। जिस तरह का हमला है हमारे ऊपर, हमारी सामाजिक चेतना पर, राजनीतिक हम छोड़ देते हैं, उसकी बात नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह से हमला है, राम मंदिर की फिर सब लोग पागल होकर दौड़े। हमारे डीआईजी साहब कह रहे थे किस तरह का मामला था, जो कुछ है। तो अब सवाल है कि उस राम मंदिर में तो चोरी डकैती ही हो रही, और यही होना था। कोई ऐसा नहीं कि बहुत कोई इसमें आश्चर्य की बात है। भाई वो तो होना ही था यही। ये राम मंदिर किसने बनाया, क्यों बनाया, क्या मामला था? ये राम मंदिर तो ये तो आज के राम है ना, मोदी के राम है, ये तो कबीर के राम है। तो ये जो आज का पूरा वातावरण है, विषाक्त है, डिवाइडेड है, फ्रेगमेंटेड है, पूरी तरह से हिट है मॉडर्न जो स्टेट के ऑक्टोपसी, उसके जो हथकंडे हैं, उसके माध्यम से हम समझते हैं कि कबीर साहब को हमको अपने साथ लेना चाहिए, और कोई ले चाहे न ले, हम ले। और क्योंकि आज हमारे पास कोई महात्मा गांधी भी नहीं है, कोई उस तरह का नहीं है। संसदीय जनतंत्र आ गया है, इंडिया ब्लॉक वगैरह बना है, लेकिन अभी लोग चुनावें लड़ रहे हैं आपस में, यही सब कर रहे हैं। तो कम से कम कुछ नहीं तो एक, अगर कबीर साहब का सहारा लेके कुछ नहीं तो उत्तर भारत में कुछ एक उसकी चर्चा होती है। हम एक तो मैं बहुत साफ तरीके से कहूंगा कि कबीर साहब को मठ के बाहर लाना चाहिए। और मठ में कबीर साहब है भी नहीं, मठ में कबीर साहब गायब हो गए हैं। अब ठीक है, हमारे भाई हैं भगीरथ वहां पर हैं, दूसरी बात है, लेकिन कबीर साहब तो वहां से गायब हो चुके हैं, वो खत्म हो चुका है। तो हमको अपना लेना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं करूंगा कि कबीर साहब शायद पहले संत हैं पूरी वर्ल्ड सिस्टम में जो एक कटघरे के भीतर से बात नहीं की। मतलब अगर हम एक बहुत बड़े रिफॉर्मर को ले, मार्टिन लूथर, क्रिश्चियनिटी में, तो क्रिश्चियनिटी में रिफॉर्म की बात कर रहे थे। इसी तरह से अरब दुनिया में भी बातें हुई हैं, स्पेन में खास तौर से इस्लाम में परिवर्तन की बातें हुई हैं। इसी तरह से चीन में भी परिवर्तन की बातें हुई हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो सब अपने अपने कटघरे के दायरे में हुआ है। कटघरे के बाहर जाके एक आदमी जिसने साहस किया था, कबीला खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे आप ना चले हमारे साथ। जो घर जलाना चाहता है
शायद ये एक बार महात्मा गांधी ने ये कर पाया। अगर अंग्रेजी सिमिली और वो ले, मेटाफर ले, तो उनको पाइट पाइपर और हेमेलिन कहेंगे हम। उनके कॉल पर लाखों लाखों लोग उधर आए। हमको आज कोशिश करना चाहिए कबीर साहब को अपने पास ले आने का। कबीर साहब शायद राष्ट्रीय आंदोलन में जितने बड़े माध्यम बने थे, शायद उससे भी ज्यादा बड़े माध्यम आज हमारे इस प्रतिरोध के आंदोलन के बन सकते हैं। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया आपका।